नमस्कार, स्वागत है आपका एबी न्यूज में और आपके साथ मैं राजीव गुप्ता। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने 4 में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और अपना जीत हासिल किया है। हालांकि पंजाब से भाजपा कोसों दूर रही जीत को लेकर और आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो परिणाम आया है 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव का परिणाम साफ कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा। पहले आपको वीडियो दिखाते हैं कि किस कदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जनता को धन्यवाद करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र किया था। इस चुनाव में देश के मतदाताओं ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिखाते हुए ये क्या होने वाला है इसका इशारा कर दिया है। साथियों, आज एक और विषय में देश के लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ये विषय है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को रोकने की साजिश। आप मुझे बताइए साथियों, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भ्रष्टाचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये भ्रष्टाचार रूपी दिमाग देश में से नष्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, ऐसे लोगों के प्रति एक भयंकर नफरत का भाव रहता है। देश की गाढ़ी कमाई को लूटकर अपनी तिजोरी भरने की ये प्रवृत्ति कुछ लोगों की पहचान के साथ जुड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में एक ईमानदार सरकार का वायदा करके चुनाव जीती थी और हमारी ईमानदारी को देखकर 2019 में जनता ने हमें और ज्यादा आशीर्वाद दिया। और देश हमसे अपेक्षा करता है कि मोदी जी, आपकी सरकार सिर्फ प्रामाणिक रहे इतना इनफ नहीं है। आप ही हैं, आप ही की सरकार है जो भ्रष्टाचारियों को सजा कर सकती है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर सकती है। मुझे बताइए, जनता की इस अपेक्षा को मुझे पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जनता की आशा आकांक्षा के लिए सरकार ने जिम्मेवार व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन आज हम देख रहे हैं जो निष्पक्ष संस्थाएं, जो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, वे अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये लोग और उनका पूरा इकोसिस्टम अब भ्रष्टाचारियों की रक्षा करने के लिए, उन संस्थाओं को बदनाम करने के लिए मैदान में आ गए हैं। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि घोटालों से घिरे लोग एकजुट होकर अब अपनी इकोसिस्टम की मदद से इन संस्थाओं पर ही दबाव बनाने लगे हैं। जांच एजेंसियों को रोकने के लिए ये लोग अपने इकोसिस्टम के साथ मिलकर नए नए तरीके खोजते हैं। इन लोगों को देश की न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है। प्रशांत किशोर ने लिखा है कि देश के लिए लड़ाई साल 2022-24 के लोकसभा चुनाव में लड़ी जाएगी। यह लड़ाई राज्यों के विधानसभा चुनाव में नहीं लड़ी जानी है और तभी इसके नतीजे आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर प्रशांत किशोर आगे लिखते हैं कि साहब यह बात जानते हैं, इसलिए विधानसभा चुनाव को परिणाम के जरिए विपक्ष के खिलाफ मनोविज्ञान धारणा बनाने की चाल चल रहे हैं। ना तो इसका झूठ
में फंसे और ना ही इसका हिस्सा बने। तो यानी लगातार प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना साधा है। उन्होंने बताया है कि जो परिणाम आया है विधानसभा का चुनाव का परिणाम है, इसका लोकसभा से कोई ताल्लुक नहीं है।